Friends, here is a mock test for you for grade 3 exams, MPTET. First question is, remedial teaching is a part of formative assessment, summative assessment, class test, या all of the above? The answer is remedial teaching is a part means all of the above. फीडबैक इज़ अ व्हाट इज़ फीडबैक? जो हम बच्चों को देते हैं अगर वो अच्छे से करते हैं वर्क, तो एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है ये या पार्ट ऑफ टीचिंग प्रोसेस है, द एंड ऑफ द टीचिंग प्रोसेस है, अ यूजलेस एक्टिविटी है। देखिए, बच्चों को बीच बीच में मोटिवेट मतलब फीडबैक देते रहना चाहिए। भले चाहे अपने फेशियल एक्सप्रेशन से आप दे सकते हैं फीडबैक, या फिर उन्हें पास बुलाकर उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो फीडबैक तो पार्ट है, क्या है, टीचिंग प्रोसेस का पार्ट है। ठीक है। चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड। देखिए, यहाँ पे अप्रोप्रिएट की आपको राइट स्पेलिंग फाइंड करनी है। तो आई होप यू ऑल नो दैट दिस इज द राइट स्पेलिंग ऑफ अप्रोप्रिएट। दिस इज द कैट आई सॉ। अब देखिए कौन सा फिट हो रहा है यहाँ पे, होम आई सॉ, हु आई सॉ, व्हाट आई सॉ या दैट आई सॉ। तो देखिए, होम तो होगा नहीं, यहाँ पे कोई पर्सन नहीं है, हु भी नहीं होगा, पर्सन के लिए यूज़ होगा हु। व्हाट का मीन्स क्या, एंड दैट, बिकॉज दिस इज़ यही वो कैट है जिसे मैंने देखा था, दैट आई सॉ। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड सिलेक्टिंग फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। वन वर्ड आपको बताना है, वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है। ए है इसका ओमनीफिक, ओमनीपोटेंट, ओमनीशियंट या ओमनी प्रेजेंट। जो सब कुछ जानता है उसे हम कहेंगे ओमनीशियंट। ठीक है। और ओमनी प्रेजेंट का मीनिंग होता है मतलब जो सब जगह पर है। ठीक है। और ओमनीपोटेंट का मीनिंग होता है सर्वशक्तिमान। ठीक है। नेक्स्ट है आपका द टू एरियाज ऑफ CCR। CCE के कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन के टू एरियाज कौन कौन से हैं? स्कॉलेस्टिक एंड करिकुलर, स्कॉलेस्टिक एंड को स्कॉलेस्टिक, करिकुलर एंड सिचुएशनल, सिचुएशनल एंड फंक्शनल। तो उसके टू एरियाज होते हैं, स्कूलिस्टिक, स्कॉलेस्टिक एंड को स्कॉलेस्टिक। स्कूल के साथ साथ बाहर और जो स्कूल के साथ में और भी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो उसके अंतर्गत आती हैं एवोल्यूशन में। व्हाट डज अ टेक्स्ट बुक नॉट प्रोवाइड? एक टेक्स्ट बुक क्या प्रोवाइड नहीं करती है हमें? अ सिलेबस फॉर द कोर्स, ऑब्वियसली ये तो प्रोवाइड करती है। सेट्स ऑफ विजुअल एक्टिविटीज़ रीडिंग, उसमें विजुअल एक्टिविटीज़ भी होती हैं रीडिंग करते समय। बेसिस फॉर असेसिंग स्टूडेंट लर्निंग, ये भी होता है। और सम ऑफ ऑल द एक्सपीरियंस टू बी गिवन एट द पर्टिकुलर एज, उस एज में जो एक्सपीरियंस दिए जाने चाहिए वो खाली हम बुक से गेन नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। द आंसर इज डी। टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज द चिल्ड्रन शुड इंक्रीज देयर। नई भाषा को समझने के लिए बच्चों को क्या इंक्रीज करना चाहिए? फिजिकल पावर, वर्ड पावर, थिंकिंग पावर या एनालिटिकल पावर? तो बच्चे के पास होना चाहिए अच्छा सा वर्ड पावर। वो क्या, उसे अच्छी इम्प्रूव करना चाहिए अपनी। यूजिंग सॉन्ग्स, राइम्स एंड गेम्स इन क्लासरूम वुड हेल्प द चाइल्ड टू ओवरकम शाइनेस, डेवलप कॉन्फिडेंस एंड इंटरेस्ट, मोटिवेट टू स्पीक, ऑल ऑफ द अबव। द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज उसे अपने शाइनेस पे भी ओवरकम करना होगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप करना होगा और उसे मोटिवेट भी करना होगा बोलने के लिए। वन ऑफ दिस इज़ यूज्ड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ किया जाता है वर्ड, वो है ओरेंट, मदर, फादर या एक्टर। आंसर इज ओरेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉम्प्रिहेंसिव इन CC इम्प्लाइज दैट। कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन में कॉम्प्रिहेंसिव का मीनिंग क्या है? ऑल द एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड्स पर्सनैलिटी हैव टू बी ऑब्जर्व्ड। ठीक है, जो भी एक्सपेक्ट है चाइल्ड पर्सनैलिटी के सभी को ऑब्जर्व किया जाना चाहिए। स्कूलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ अ चाइल्ड पर्सनैलिटी हैव टू बी ऑब्जर्व, जो या फिर जो स्कूल में जो उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, एस्पेक्ट हैं, उनको ऑब्जर्व करना, या फिर नॉन स्कूलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ अ चाइल्ड पर्सनैलिटी हैव टू बी ऑब्जर्व, और जो स्कूल के बाहर जो एक्टिविटीज़ करता है या उनको ऑब्जर्व करना। स्टूडेंट शुड बी असेस्ड रेगुलर, या उसे रेगुलर असेस करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल द एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड पर्सनैलिटी। चाइल्ड पर्सनैलिटी के सभी एस्पेक्ट को ऑब्जर्व करना ही CCE में कॉम्प्रिहेंसिव अप्लाइज करता है। ठीक है, इम्प्लाइज करता है। नेक्स्ट है इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग द टेक्स्ट बुक इज। क्या है टेक्स्ट बुक? रिसोर्स बुक है, इंस्ट्रूमेंट है, या सिलेबस है, ऑल ऑफ दी अबव है। सो इसका आंसर हो जाएगा ये रिसोर्स बुक भी है आपके लिए, इंस्ट्रूमेंट एक टूल की तरह भी काम करती है, सिलेबस भी होता है। तो आंसर इज डी। इसका आंसर है आपका ए। नेक्स्ट है द प्राइमरी स्किल्स ऑफ लर्निंग लैंग्वेज इज लिसनिंग एंड राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग, या लिसनिंग एंड स्पीकिंग। सबसे पहले उसका प्राइमरी स्किल्स होगा रीडिंग एंड राइटिंग। रीड करना और लिखना उसका प्राइमरी स्किल्स है। द टू कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज आर। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं लैंग्वेज के? ग्रामर एंड सिचुएशन, वर्ड्स एंड सिचुएशन, ग्रामर एंड वोकेब, या वोकेबलरी एंड इंफॉर्मेशन। सो इसका आंसर है लैंग्वेज के टू कंपोनेंट्स हैं ग्रामर एंड वोकेब। अ टीचर एज पर NCF 2005 एजुकेशन। क्या है? एक टीचर को क्या होना चाहिए? बॉस होना चाहिए, या फिर लीडर, या फैसिलिटेटर, या फ्रेंड की तरह। तो आंसर है आपका एक फैसिलिटेटर। ठीक है, होना चाहिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। आई विल कम some more mock test in next video.